वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी बिहार के छात्रों के लिए एक आवश्यक सूचना आज भी है। ये सवाल कल का है क्योंकि कल मैंने एक अपडेट दिया था जिसमें कि आपको बताया था कि 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आपकी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन एग्जाम होगा ये भी बताया था आपको, लेकिन एक सवाल सरकार से और शिक्षा विभाग से मैंने किया था कि इसका सिलेबस कहाँ है, क्योंकि आखिरी समय भी जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी और 26 फरवरी वाला, उसका कैंसिल करने का एक कारण रखा गया था कि इन सभी में कुछ ऐसे विषय हैं जिसके सिलेबस दिए ही नहीं गए हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे सिलेबस नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस ही नहीं दिए गए थे, और पिछले सालों के पिछले वर्षों के आधार पर ही छात्र अपना पढ़कर एग्ज़ाम देने गए थे। लेकिन उस एग्ज़ाम को रद्द करने का एक मुख्य कारण ये बताया गया था इसका सिलेबस नहीं है, इसको निराधार किया जाए और इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन इस बार आपने फिर से वही गलती करनी शुरू कर दी है। एग्ज़ाम डेट दे दिए, आपने ये बता दिया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न भी आज आपने बता दिया है और चयन की प्रक्रिया भी बता दिया है, लेकिन हमारा सिलेबस कहाँ है? चयन की प्रक्रिया आप अपने हिसाब से करेंगे या सिलेबस के अनुसार करेंगे, ये आप हमें बताइए। शिक्षा विभाग से सवाल पूछता है एजुकेशन के 86, और आप सभी छात्र पूछिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, नहीं तो इस एग्ज़ाम को फिर एक बार लिया जाएगा और फिर से रद्द कर दिया जाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप लोग सिलेबस दीजिए, क्योंकि समय जब आपका 9 तारीख से एग्ज़ाम है तो अगर सिलेबस रहेगा ही नहीं तो पढ़ेगा छात्र क्या? तो पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा क्या वहाँ पे? तो ये सवाल बनता है आपसे, शिक्षा विभाग से। चलिए आज के एक अपडेट पे लेकर चलते हैं, जो कि फिर से प्रभात खबर ने ही इस अपडेट को दिया है, और ऐसे ही पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 86 से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे माध्यम से जा सके। आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो टेलीग्राम पर उस वीडियो को शेयर कर दिया जाता है। चलिए, टेलीग्राम का लिंक अबाउट वाले सेक्शन में है, और कल मैंने रात में 12 बजे एक अपडेट दिया है जिसमें कि बिहार विधानसभा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों जो भी ग्रुप डी के लिए आवेदन किए हुए थे छात्र, जी हाँ, ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और परिचारी के लिए जितने भी पोस्ट निकाले गए थे, माली, दरबान, फरसा, इन सब के लिए इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आपको सत्यापन करना है 23 अगस्त को, ठीक है, 22 अगस्त और 23 अगस्त को देख लीजिएगा इस वीडियो को ध्यान से ही। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं अब आपको, और ये वो वीडियो है जिसमें कि सवाल आपसे पूछे गए थे कि आखिर सिलेबस कहाँ है इस बार का, तो सिलेबस क्यों नहीं दिया गया है, मैं आज फिर आपसे पूछ रहा हूं, और आप सभी से वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अपडेट को देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। प्रभात खबर में ये अपडेट आई है, इस आवश्यक सूचना में कहा गया है कि जो भी STET 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी थे, आवेदन किए हुए थे, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि आपका परीक्षा 9 सितंबर और 21 सितंबर के मध्य में होगा। जी हाँ, सितंबर में ही आपका 9 दिन 10 दिन के अंदर ये पूरा एग्ज़ाम खत्म कर लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे पुनर्परीक्षा हो रही है उसका परीक्षा ऑनलाइन होगा, ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। और जो भी छात्र यहाँ पे पुनः परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। बहुत सारे कल लोगों का सवाल आ रहा था कि क्या फिर से आवेदन करना पड़ेगा, तो नहीं, यहाँ पे कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे सवाल बहुत बन रहे थे कि क्या, यहाँ पे देखिएगा कि सवाल ये देखिए, यहाँ पे सवाल ये कर रहे थे छात्र कि जो छात्र ने आवेदन नहीं किया था वो भी आवेदन कर सकता है क्या, तो नहीं, यहाँ आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन नहीं करना है, ये भी जान लीजिएगा। और जो छात्र यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं वही इसका एग्ज़ाम देंगे, और जिनका छूट गया है एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, हम लोग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, आप लोग को एक और सुनहरा अवसर मिल चुका है। जिनका एग्ज़ाम गलती से छूट गया था पिछली बार, तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता भी नहीं। यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा पात्रता STET 2019 का जब पुनः परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पेपर 1 जो है आपको माध्यमिक शिक्षक के लिए, और पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, ये यहाँ पे विषयवार पद दिए गए हैं।
तो पदों की संख्या तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि टोटल 37,000 कुछ वैकेंसी है यहाँ पे। जी हाँ, अगर हम माध्यमिक की बात कर ले तो 9 से 10वीं के विद्यालय हेतु जो STT की परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें विषय है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। इन सभी को मिला के कुल 25,270 पदों की ये पूरी श्रृंखला यहाँ पे पद है। और पेपर 2 में जो बात करेंगे, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस और मैथिली। जी हाँ, यहाँ पे कुल मिला के 12,170 पदों की है। अलग अलग पद दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने सीट हैं, तो ये अभी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जो भी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के न्यूनतम उत्तीर्णता है जो प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा और उनके घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार कोटिवार पे यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज आपका जो है विवरण लिया जाएगा और उसके अनुसार ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार और कोटिवार का मेगा सूची तैयार किया जाएगा। जैसे कि आपका जितना नंबर आएगा, नंबर से घटते हुए क्रम में ही मतलब आपका रिजल्ट का मेगा सूची बना रहेगा। सबसे टॉप पाने वाला टॉप नंबर पर रहेगा और ऐसा ही ये प्रोसीजर्स मेगा सूची का रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त हो गया, मान लीजिए 2 लोगों का टाई कर गया और दोनों ही नंबर 1 पे हैं, टॉप पे, तो उनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो उनके साथ क्या किया जाएगा कि अगर उनका समान अंक होता है तो उनकी सूची देखी जाएगी पहले, ठीक है, सब्जेक्ट देखा जाएगा। उसके अलावा अगर समान अंक होते हैं तो उनका स्नातक देखा जाएगा और स्नातकोत्तर देखा जाएगा। जिसका डिग्री ज़्यादा होगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर फिर भी दोनों का समान रहा, डिग्री भी समान रहा, तो समान अंक वाले का जन्म तिथि देखा जाएगा। जो बड़ा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। और अगर फिर भी दोनों का एज भी समान रहा तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फ़ाबेटिकली जो नाम होगा उनका, उसके ऊपर वो होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आकाश है और किसी का नाम बबलू है, तो पहले आकाश को मौका दिया जाएगा A4, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आपको पहले मौका मिलेगा, बबलू को फिर बाद में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस आधार पे आपका चयन का प्रक्रिया बता दिया गया है। लेकिन परीक्षा की अवधि आपको बताया गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम जब देंगे आप, तो जो भी छात्र पेपर 1 का देंगे वो भी 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि 2.5 घंटे का, और उच्च माध्यमिक वाले का भी पेपर आपका 2.5 घंटे का ही होगा। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा एग्ज़ाम का, जो पात्रता परीक्षा होगा उसमें बहुवैकल्पिक होगा, यानी कि क्वेश्चन आपका जो होगा MCQ होगा, ठीक है, 1 सवाल 4 ऑप्शन, ठीक है, और उसके उत्तर होंगे उसमें। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो ये एग्जाम का पैटर्न है, लेकिन एग्जाम का सिलेबस कहाँ है पूछता है ये चैनल आपसे, और ये आप तक भी जाना चाहिए। आज जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें सिलेबस मिल सके और हम इसकी तैयारी आपके साथ जुड़कर कर सकें। दोस्तों पेपर 1 की बात कर ले, परीक्षा के विषय कोड को लेकर, तो क्वालिफिकेशन बताया गया है यहाँ पे। देखिएगा कोई छात्र यहाँ पे अगर फॉर्म तो भर ही चुके हैं, वैसे तो क्वालिफिकेशन के बताना जरूरी नहीं था इनका, यहाँ पे इनकी जगह पर सिलेबस दे देते तो शायद किसी का भला हो जाता। हिंदी के लिए विषय है जिसके लिए यहाँ पे हिंदी में स्नातक और B.Ed होना जरूरी है। उर्दू वाले छात्र उर्दू में स्नातक और B.Ed जरूरी है। संस्कृत वाले छात्र संस्कृत में स्नातक और B.Ed जरूरी है। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में स्नातक होना और B.Ed जरूरी है। गणित वाले छात्र का यहाँ पे देखिए स्नातक भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या फिर B.Ed इनके साथ जरूरी है। और जो छात्र इंजीनियरिंग में स्नातक किए हैं और वो गणित से आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो और B.Ed भी जरूरी है उनके लिए। इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए भी B.Ed जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अदर्स के लिए कंप्यूटर साइंस को छोड़कर यहाँ पे विज्ञान की बात कर ले तो स्नातक जो है स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान में अगर है आपका क्वालिफिकेशन तो उसके साथ B.Ed है, देन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र इंजीनियरिंग किए हैं साइंस डिपार्टमेंट से और विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका साथ में B.Ed होना भी जरूरी है। सामाजिक विज्ञान की बात कर ले तो स्नातक जो है आपका वो सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट और जो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट होता है उसमें 2 सब्जेक्ट का होना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 का विषय होना जरूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका B.Ed होना जरूरी है, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पेपर 1 के छात्रों के लिए। यहाँ पे 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पिछली बार का एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल सेम है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे दोस्तों जो अदर्स की है, जो पेपर 2 की है, उसमें अंग्रेजी के लिए अगर आवेदन करते हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए अंग्रेजी में और बीएड होना चाहिए। गणित के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए गणित में। भौतिकी में भी आपका मास्टर्स होना चाहिए, यानी कि तभी आप आवेदन कर सकते हैं, और बीएड होना चाहिए। रसायन शास्त्र में भी यही है सेम कंडीशन, और प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो अगर आपके पास डीओक एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस आईटी में तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आवेदन कर सकते हैं। बीई बीटेक है एनी स्ट्रीम में आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि पीजी आपका है, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखे हैं आपने कंप्यूटर में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एमसीए है और या इक्विवेलेंट है उसके लिए तो भी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस है आवेदन कर सकते हैं। बीसीए वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एंड द पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री इन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जिनके छात्र के पास डिप्लोमास डिग्री है पीजीडीए का, पीजीडीसीए का, वो भी आवेदन कर सकते हैं। बी लेवल का डीओक सर्टिफिकेशन है आवेदन कर सकते हैं। सी लेवल का डीओक जो आपका मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे है आवेदन कर सकते हैं। तो ये लोग आवेदन तो कर ही चुके हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों का यहाँ पे मांगा गया है, ताकि अगर आपसे कुछ भी आगे चल के मांगा जाए तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये कोड सारे दिए गए हैं। मैथिली में आपका मास्टर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बस ये आपका एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ और एग्ज़ाम पैटर्न था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुल अंक 150 नंबर के और इसके भी 150 नंबर के होंगे, जिसमें कि निर्दिष्ट विषय वस्तु पे 100 अंक और सामान्य ज्ञान और अन्य दक्षता पर 50 अंक होंगे। ये 150 नंबर का पूरा पेपर होगा आपको, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। सामान्य सूची के छात्र जो है 50% अंक लाकर पास कर सकते हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि के लिए 45% अंक लाकर यहाँ पे उत्तीर्णता दर्शानी होगी, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने एसटीईटी पास किया है, इतना परसेंट तो आपको लाना चाहिए। प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है 2019 में विषयवार कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें कि आपको निर्गत किए जाएंगे। प्रमाण पत्र की वैधता 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माने जाएंगे, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक मान्य होगी। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे 2020 में इसका सिलेक्शन सारा हो रहा है, तो यहाँ से लेकर 7 साल तक 2027 तक ये वैलिड रहेगा। तो ये आपका चयन का प्रक्रिया हो गया दोस्तों, ठीक है, कि चयन कैसे करना है। इस पूरे सिनारियो में कहीं भी सिलेबस का बात नहीं किया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखला दिया है। फिर भी मेरा सवाल और आपका सवाल एक ही है यहाँ पे कि सिलेबस कहाँ है और कब मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो शायद ये आवाज़ फिर से सरकार के कानों तक जाएगी और वो इसका जवाब देगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।